चलते हैं हम अपने नक्षत्रों की सीरीज में एक नए नक्षत्र की ओर। एक नए तरीके से आपको मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस नक्षत्र। नॉट ओनली इजीली अंडरस्टैंड इट बट यू कैन अप्लाई इट। आप इस नक्षत्र के द्वारा आप प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से कर पाए। हर बार मेरी यही कोशिश रहती है एक अलग तरीके से नक्षत्रों को समझाना सो दैट इट जस्ट बीइंग देयर इन योर माइंड, बिकॉज नक्षत्र बड़ी सूक्ष्मता के साथ एक हॉरोस्कोप को प्रेडिक्शन देने में काफी ज्यादा हद तक समर्थ होते हैं। आज हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। हस्त नक्षत्र, नक्षत्र हस्त तो है चंद्रमा का, और एक ऐसा नक्षत्र जिसमें ऑल द थ्री, यानी कि आपका आत्मा, आपकी स्पिरिचुअलिटी, राइट, आपका मन, यानी कि जो आप सोचते हैं वो, और आपकी बुद्धि, ये तीनों ही इस नक्षत्र में बखूबी रोल प्ले करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नक्षत्र। द पीपल हु बॉर्न इन दिस नक्षत्र, यानी कि जिसका चंद्रमा हस्त नक्षत्र का है या जिसका सूर्य हस्त नक्षत्र का है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ मैं बोलती हूँ असेंडेंट को भी देखें कि वह कौन से नक्षत्र का है। साथ ही साथ दशा अगर आपकी उस प्लैनेट की चल रही है जो हस्त नक्षत्र का है, तो यह वीडियो आपको काफी हद तक मदद करेगा इन ऑर्डर टू नो अबाउट योर फ्यूचर। अब हस्त नक्षत्र जो है वो आता कौन सी राशि में? वो आता है हमारी बुध की राशि में, यानी कि 6 नंबर राशि, यानी कि द विर्गो साइन, राइट। अब विर्गो इज अ साइन ऑफ अ मरकरी, एक ऐसा साइन जहां पर बुध मूल त्रिकोण का भी होता है और उच्च का भी होता है, और यहीं पर ही जो शुक्र है वो नीच का होता है। और यह नक्षत्र जिसका नाम है हस्त, हस्त जिसे आप जान सकते हैं हाथ, उसके बारे में बताऊंगी कि क्या इसके सिंबल हैं। यही ये चंद्रमा का नक्षत्र विराजमान है, हस्त। हस्त यानी कि हाथ, इसका सिंबल है। अगर आप इसके बोलते हैं कि आपको इसके कितने नंबर्स का है, तो 5 इसके अंक इसमें शामिल होते हैं। और साथ साथ इसको हम फिस्ट भी बताते हैं, यानी कि किसी भी चीज को जद्दोजहद के साथ करना इस नक्षत्र के लोगों के अंदर बखूबी देखा जा सकता है। अब इस नक्षत्र में हम क्या कवर करते हैं? जैसे हमेशा हम काल पुरुष की भी कुंडली बनाते हैं। यहां पर अगर देखा जाए काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली, जो ये हस्त नक्षत्र है, अगर 6 नंबर की कुंडली बनाती हूं तो जो चंद्रमा है इसका अपना जो राशि है वो इसके 11वें भाव में आती है। और यहीं पर जहां चंद्रमा उच्च का होता है, यानी कि 2 नंबर वृष राशि, वो इसके भाग्य स्थान पे आती है। अर्थात चंद्रमा के लिए हम हमेशा नक्षत्रों को इस तरह से देखते हैं एज पर द काल पुरुष। अब चंद्रमा के लिए अगर देखा जाता है ये नक्षत्र, दो इट इज बीइंग देयर इन द एंटी, चंद्रमा के लिए तो कोई भी उसका शत्रु नहीं होता, परंतु बुध उसको अपना दोस्त नहीं मानता। बट फिर भी अगर हम इस राशि को इन द असेंडेंट लेते हैं, यानी कि चंद्र राशि, अब हमने उसे कालपुरुष से लगाया, तो चंद्रमा वहां उच्च का 9वां भाव में होता है, यानी कि भाग्य, इस व्यक्ति का भाग्य बहुत ज्यादा साथ देता है, या ये कहें कि अपने भाग्य के हिसाब से काफी ज्यादा लाइफ को एंजॉय करते हैं। परंतु ये देखना होता है कि क्या वो इस चीज को समझ पाते हैं या नहीं। लाभ स्थान पर यही चंद्रमा की राशि विराजमान है, तो लाभ तो इनकी जिंदगी में निहित है। जो भी हस्त नक्षत्र के जातक बॉर्न हुए हैं या जिनका एसेंडेंट भी हस्त नक्षत्र का है, अब इसमें क्या हम देखेंगे कि इसका जो देवता है, जिसको हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि पहले मैंने अभी बताया था कि इसी के साथ हमारा स्पिरिचुअलिटी यानी आत्मा जुड़ी हुई है, तो इसके जो देवता है वो है सवितुर। इससे पहले जो हमने उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी की बात की थी, जिनके देवता भग हैं, और उत्तरा फाल्गुनी के जो देवता है अर्यमा, उनकी बात की थी। इन सबका कनेक्शन इसके साथ ही आते हैं। इनके जो देवता है वो है सवितुर। दिस इज वन ऑफ द 12 आदित्य, सूर्य के जो 12 आदित्य हैं उनमें से एक आदित्य है, उसका नाम है सवितुर। इट मीन्स व्हाट इट शोज कि सूर्य की कनेक्टिविटी भी इस हस्त नक्षत्र के साथ हो गई। अब सूर्य
कहाँ का, अब वास्तु के हिसाब से अगर आप देखो तो सूर्य इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट, यानी कि इस नक्षत्र वाले जातकों की कनेक्टिविटी कहां से है? ईस्ट से। सवितुर एक ऐसी सूर्य की किरण है विच राइजेस जस्ट द राइज ऑफ अ सन, यानी कि जब सूर्य उदय का समय है, मान लीजिए 5:30 बजे, पंचांग के अकॉर्डिंगली अगर सूर्य उदय हो रहा है तो एग्जैक्टली 5:25 जो समय होगा, जस्ट 5 to 7 minutes बिफोर द राइजिंग सन, वो जो लालिमा लिए हुए सूर्य होता है उसको हम सवितुर बोलते हैं। तो इससे क्या हम देखते हैं कि यह व्यक्ति सूर्य की तरह चमकने की क्षमता रखते हैं। यहाँ इनका हमने अभी पहले ही बताया कि जो भाग्य है वो अच्छा है, जो लाभ है वो अच्छा है, और सूर्य इनके साथ है और बुध की राशि में ये विराजमान होते हैं। अब इसकी एक और प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे सूर्य है या बृहस्पति है या मंगल है, ये ऐसे प्लैनेट हैं जो ऐसे नक्षत्र हैं जो कि 2 राशियों में बंट रहे हैं, और यहाँ जो हस्त नक्षत्र है और बाकी कुछ और नक्षत्र हैं जो पूरी की पूरी अपने चारों पद एक ही राशि में लिए हुए आते हैं। एक ही राशि में इनकी पूरी आप ये कह सकते हैं कि कमांड होती है। तो इस नक्षत्र की जो कमांड है, हस्त नक्षत्र की कमांड, वो कहाँ होती है? दैट इज बीइंग देयर इन द 6th राशि वर्गो। अब काल पुरुष के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको लेती हूँ, यानी कि 1 नंबर राशि में इसे बिठाती हूँ काल पुरुष के अकॉर्डिंगली, तो 6 नंबर राशि हमारे 6th हाउस में आती है। एंड 6th हाउस, इन द 6th हाउस जो छठा भाव है वो है हमारा रोग ऋण और शत्रुओं का, यानी कि रोग से निजात पाना, शत्रुओं से निजात पाना, और किसी भी तरह के अगर लोन्स हैं लेना और उनसे बहुत बाखूबी निकलना इन जातकों के लिए काफी ज्यादा आसान होता है अगर ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। इसलिए इस हस्त नक्षत्र के जातकों में अपार्ट फ्रॉम दिस चंद्रमा एंड सूर्य, बुध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस लिए हुए होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक नए तरीके से आपको मैं नक्षत्र सिखा रही हूं। अब जहां हमने इस नक्षत्र की जो राशि है 6 नंबर राशि, वहां से हमने देखा जो हमेशा हमें हर नक्षत्र के साथ देखना चाहिए कि जब उसकी वो राशि को हम विराजमान करते हैं, जैसे कि अगर हमने रोहिणी नक्षत्र लिया था तो वो 2 नंबर राशि थी जो स्वयं ही चंद्रमा की उच्च की राशि है, राइट। और 2 नंबर राशि में 3rd हाउस में चंद्रमा की स्वयं की राशि आती है। अब इन सब चीजों से क्या पता चलती है? द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर नक्षत्र। जब हम उस अपार्ट फ्रॉम whatever the ascendant the person is having in its horoscope, हम उस नक्षत्र को लगाते हैं। अब यहीं से ही जब हम पदों की बात करते हैं तो हस्त नक्षत्र में 1st, 2nd, 3rd एंड 4th पद आते हैं एज पर द एरीज, देन वृष राशि का जेमिनी, मिथुन एंड कैंसर, यानी कि 4। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट पद है, इफ वी आर टेकिंग द वर्गो साइन इन द एसेंडेंट, तो इसकी जो मूल त्रिकोण साइन है वो इसके अष्टम भाव में आया, और जो गैर मूल त्रिकोण साइन है मंगल का वो इसके 3rd हाउस में आया। तो हम इन तरह से भी देखेंगे कि किस पद में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। अब आप अक्सर सुनते हैं, सभी के सभी बोलते हैं कि वी आर बीइंग वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑकल्ट, हमें इस दुनिया के बाहर जानना या ईश्वर की प्राप्ति करना या मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में हमेशा बहुत ज्यादा रुझान रहता है, और कई तो उसकी इच्छा के लिए काफी ज्यादा कार्यरत रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खोज करते हैं। बट यहीं से अगर आप ध्यान से देखें, चंद्रमा जो स्वयं रानी का रोल प्ले करता है और उसकी स्वयं ही 27 रानियां हैं, तो इसमें आपको एक चीज ऐड करूंगी। जो रोहिणी नक्षत्र है उसके देवता जो उसको देखते थे दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा, और यहाँ पर अगर हम श्रवण नक्षत्र लेते हैं हस्त का, जो 22nd नक्षत्र आता है, उसका जो कार्यभार संभालते हैं वो है विष्णु, और जहां हस्त नक्षत्र की बात आती है तो इसका जो कार्यभार संभाला जाता है वो होता है रुद्र के द्वारा, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ऑल द ट्रिनिटी, दे आर बीइंग देयर इन दिस चंद्रमा के तीनों नक्षत्रों में। ये हुई एक बात। अब बात कर रहे थे मोक्ष की। चंद्रमा जो मन का कारक है
और व्यक्ति मन से ही चाहता है कि ये बहुत हो गया, मैं मोक्ष की ओर आगे बढ़ता हूं, मुझे किसी गुरु की तलाश है। परंतु माया का खेल अगर देखा जाए तो चंद्रमा की जो तीनों ही नक्षत्र हैं वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं हमारे पृथ्वी तत्व राशि में 2, 6 और 10, यानी कि अर्थ त्रिकोण। अर्थ इज माया, मनी। सो ये है प्रभु की माया की इतनी ऊंचाई तक जाने पर भी कितनी एलिवेटेड सोल्स हैं जो फिर वापस इस माया के जंजाल में फंस जाती हैं। तो इस बारीकी से आप अगर नक्षत्रों को पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा जस्ट टू नो अबाउट क्यों नक्षत्र अपने आप में क्या बोलता है। D9 वो अपने आप में एक्सप्लेन कर देता है पद, और उसको बारीकी से एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा रुझान वाकई यहाँ है, अगर है तो वह कितना है। यानी कि मन को, बुद्धि को और आत्मा को, मोक्ष को जानने का जो सरल उपाय है दैट इज थ्रू द नक्षत्र वी कैन डू इट वेरी इजीली। पहले ही बताया कि ये 5 स्टार्स का जो है नक्षत्र है, फिस्ट या मुट्ठी बोलें या हम पाम बोलें, उसका ये एरिया दैट इज द सिंबल ऑफ दिस नक्षत्र। तो ये सिंबल क्या रोल प्ले करते हैं, यानी कि इस नक्षत्र की ताकत क्या है, इस नक्षत्र वाले जातकों की ताकत क्या है। उनकी ताकत ये है कि उनकी हाथ में बहुत जबरदस्त कला है। हाथों का होना itself इज अ थिंग एंड हाउ यू आर मेकिंग यूज ऑफ इट। जैसे सुबह उठते भी हैं तब भी हम लोग मंत्र जाप करते हैं, कराग्रह वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम थ्रू द हैंड्स व्हिच इज इनकलकेट ऑल दिस ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी महेश एंड ऑल सो दैट दे जस्ट गिव अस द ब्लेसिंग्स in the starting of the day and at the night we just give a thanks to them। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करी हस्त नक्षत्र के जातकों की, तो कला के क्षेत्र में जब ये लिखा कि ये किसी भी तरह की कला में माहिर हो सकते हैं, तब हमारे जो प्रोफेशंस थे थोड़े से कम थे। अब इसी को अगर आप हाउसेस के अकॉर्डिंगली लगाओ, यानी कि अगर आप सेकंड हाउस से इसको डिपिक्ट करते हैं, यानी कि 6 नंबर राशि अगर किसी की है, तो कला कहाँ होगी? उसकी वाणी में। उस वाणी के माध्यम से वह व्यक्ति अपने प्रोफेशन को देखेगा अगर उस सेकंड हाउस का कनेक्शन उसके 10th हाउस के साथ है। कला, बोलने की कला, राइट? उस कला में हाथों का उपयोग होता है, वो कुछ लिखता है, इट माइट बी अ राइटर, वो 3rd हाउस से देखेंगे कि क्या अच्छा राइटर है। अगर 3rd हाउस में हस्त नक्षत्र आता है और उसके साथ कहीं ना कहीं मंगल भी प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा होता है, तो ही माइट बी अ वेरी गुड बॉक्सर, क्योंकि उसमें भी उसके हाथों का रोल है। 10th और 11th के साथ अगर उसका कनेक्शन आप देखते हैं तो क्या देखेंगे कि वह व्यक्ति उस चाहे वो टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, और यू कैन थ्रो इन दिस क्रिकेट गेम, ही इज अ वेरी गुड बॉलर ऑल्सो। अब 4th हाउस के साथ अगर 3rd का कनेक्शन और हस्त नक्षत्र है, 10th के साथ उसका रुझान है, तो आप उसकी स्पोर्ट्स में चेस ले सकते हो। तो आपको इस तरह से देखना है कि अगर 10th हाउस में कोई कनेक्टिविटी बाकी के हाउसेस के साथ बन रही है, तो हम उस हस्त नक्षत्र में कौन सी ऐसी कला देखें। 4th हाउस में कला जो है वो इंटीरियर डेकोरेटर की होती है। 5th हाउस में भी हमारे कहीं ना कहीं मिमिक्रीज एंड ऑल शोज वो दिखाए जाते हैं। 6th हाउस से देखो तो वो डॉक्टर का प्रोफेशन आता है। 8th हाउस की बात करते हैं तो दे आर अ वेरी गुड हीलर, बिकॉज अगर सेकंड का अगर हम कहीं देख रहे हैं और उसका कनेक्शन अष्टम से है, यानी कि तब भी वह व्यक्ति ऑकल्ट, यानी कि ही इज अ वेरी गुड हीलर एंड ही माइट बी अर्न थ्रू दिस इफ इट्स गॉट कनेक्टेड टू दैट ऑफ अ 10th हाउस। अगर कपिल शर्मा की आप हॉरोस्कोप देखें तो उसकी जो हस्त नक्षत्र है वो 11th हाउस में आता है, 8 नंबर का उसका लगन बनता है, और यहीं पर ही जुपिटर उसको देख रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, एंड इट्स बीइंग कनेक्टेड टू दैट ऑफ ना 3rd एंड 2nd हाउस। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड लॉर्ड है उसकी कनेक्टिविटी 11 से बन रही है, तो वो वाणी के द्वारा, मिमिक्री के द्वारा 11th हाउस से लाभ ले रहा है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट कहां से लेगा? दैट इज थ्रू द 5th हाउस। जो आपकी अपनी हॉबीज होंगी उसके द्वारा आप कमाओगे, वाणी के द्वारा आप कमाओगे। सो डायरेक्टली यू कैन से हाउ इंपॉर्टेंट रोल दैट हस्त नक्षत्र इज प्लेइंग, जबकि हस्त उसका स्वयं का नक्षत्र नहीं है। तो उस दौरान कैसे व्यक्ति राइज करता है, आप इसको
इस तरह से कुंडली में विश्लेषण करेंगे और पढ़ेंगे। सो अभी हमने ये देखा कि सवितुर के जो देवता कहे गए हैं, चंद्रमा 6th हाउस, छठी राशि कन्या राशि, और अर्थ के साथ इसका संबंध, और ये द्वि स्वभाव, यानी कि ये व्यक्ति डुअल नेचर के होते हैं। और चंद्रमा जो मन का कारक है, स्वयं कभी सोचता है ये काम करूं या ये काम मैं छोड़ दूं। और बुध जो है ये अधिपति लिए हुए है हमारा कन्या राशि का। अब ये स्टार्ट कहां से होता है? दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 10 डिग्री टू दैट ऑफ 23 डिग्री 20 सेकेंड्स, यानी कि हर 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो ये 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, हम नामाक्षर लेते हैं। नामाक्षर से हम ये जान सकते हैं, जैसे किसी का भी बच्चा पैदा होता है तो वो सो कॉल जाता है और पूछते हैं कि क्या अक्षर लिखा हमारे बच्चे का, जिससे कि हम उसका नामकरण संस्कार करें और उसे वहीं से ही उस अक्षर से उसका नाम रख के वहां से पुकारें। सो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके जो नाम अक्षर हैं वहां पर एक ब्रेक आता है, यानी कि इट्स नॉट इन अ कॉन्टिन्यूएशन। जैसे कि टा टी टू टे हमने किया था अनुराधा नक्षत्र का, इट माइट बी ऑफ अनुराधा नक्षत्र आई थिंक। और अगर इसके पद को देखते हैं तो ये है पू, श, ण और ड, यानी कि देयर इज अ ब्रेक इन एवरी अल्फाबेट। आप जब बोल रहे हो तब भी आपका एक स्मूथ फ्लो नहीं है। व्हाट इट शोज? इट शोज कि ये सभी तत्व होने के कारण, ये ट्रिनिटी भी होने के कारण, इनकी इतनी पावर भी होने के कारण, ऐसे जो व्यक्ति हैं, लाभ भी होने के कारण, एक अच्छा भाग्य भी होने के कारण, जो कॉन्टिन्यूएशन फ्लो ऑफ लाइफ है, दैट इज नॉट दैट इजी। यानी कि हर एक पड़ाव पर इन्हें समझना होता है। माइट बी दे आर द चांसेस टू शिफ्ट टू देयर प्रोफेशन और टू देयर जॉब और टू देयर स्टडीज और टू देयर हायर स्टडीज। ये क्या बता रहा है कि एक डिसकॉन्टिन्यूटी है इनकी लाइफ में। एक लंबे पीरियड के लिए एक सा होकर एक जैसा प्रोफेशन या ये खुद उसमें अमेंडमेंट करते हैं कहीं ना कहीं से। अगर ऑकल की बात लेते हैं तो आप ये माने कि एक अच्छे हीलर हो सकते हैं। अगर हीलर हो सकते हैं तो उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑकल साइंसेस है, तो उसमें वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे। सिर्फ एक के ही माध्यम पे वो अपनी पूरी लाइफ नहीं व्यतीत करेंगे। अब इसमें जो 4 चरण है वो आते हैं मेष राशि में B9 में, सेकंड जो इसका चरण आता है वृषभ राशि में, थर्ड चरण मिथुन और फोर्थ कर्क राशि में आता है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब जो अधिकतर हम इनके देखते हैं कि ये कौन से गण हैं जो यूज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ मैरिज, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी क्योंकि आप मैरिज के दौरान ये गुण मिलान कर सकते हो, बट स्टिल गण जो है वो इनके देव गण है। अब जो वर्ण है वो है इनका वैश्य। वैश्य वर्ण इट्स मीन्स कि दे पीपल आर इंटरेस्टेड मोर इन डूइंग द प्रोफेशन rather than in service। ठीक है, इनिशियली एक सर्विस करेंगे, जैसे पहले ही बोला कि एक डिसकंटिन्यूटी होती है इनकी किसी ना किसी चीज में, या एड ऑन होता है, तो ये जॉब के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु इनका रुझान किसी ना किसी अपने प्रोफेशन की तरफ होता है। अब उस प्रोफेशन में आज की डेट में, जैसे मैंने अभी भी पहले प्रोफेशंस बताए, तो उसमें अगर देखा जाए तो दे कैन बी अ वेरी गुड लॉयर और अ जज इफ इट्स गॉट अ कनेक्टिविटी टू द 10th हाउस। जुपिटर और बुध की भी कनेक्टिविटी और हस्त नक्षत्र आ रहा हो, इवन इट माइट बी ऑफ असेंडेंट। और यहीं पर ही अगर जुपिटर, बुध और सैटर्न, दे आर बीइंग कनेक्टेड टू दैट ऑफ एन हस्त नक्षत्र, 10th के साथ, 2nd और 11th के साथ इनका कनेक्टिविटी PAC या इकट्ठे बैठे हैं, और जो फ्यू डिक्टम्स आते हैं तो दे आर बीइंग अ वेरी गुड सीए, और उसमें भी कहीं ना कहीं फाइल्स का काम है। दे आर वेरी गुड कोडर्स नाउअडेज यू कैन से, बिकॉज उसमें भी हाथ का काम है। सो कला को आप केवल एक पॉटरी या एक पेंटिंग तक सीमित नहीं रखेंगे। हस्त नक्षत्र के लोग दे आर वेरी पावरफुल, और कहा जाता है कि अगर किसी को कहीं पेन है और ये लोग उसको दवाई देते हैं,
या ये कहें कि या ये उसे कुछ थोड़ा सा हील कर दें या दबा दें, तो वह जातक बहुत जल्दी निजात पाता है अपनी प्रॉब्लम्स से। तो इनका ये हाथों का शफा जो है वो बहुत जबरदस्त है। ये मंदलोचन है नक्षत्र, और ये व्यक्ति थोड़े से तमोगुनी होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ रिलैक्स होकर या एक गरिष्ठ भोजन खाना इन लोगों को बहुत पसंद आता है। बिस्तर पर लेट कर कार्य करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो कि इन्हें करना नहीं चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। दे शुड बी एक्टिव, क्योंकि ये प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, और कितना प्लान करेंगे अगर उसको अमेंड नहीं करा तो वह सक्सेस नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये उस चीज को फिर छोड़ देते हैं और एक नई प्लानिंग करने लग जाते हैं। एक सुझाव यही रहता है हमेशा हस्त नक्षत्र के जातकों के लिए मेरा, कि मस्ट डू अ प्लानिंग बट स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। यू हैव टू टेक स्टेप in order to fulfill your dreams। जो भी आपने अपने सपने, अपने एम सोचे हैं, उन्हें पाने के लिए आपको उठना होगा और उसको फॉलो करना होगा, छोड़ना नहीं होगा। और उठना मीन्स जो आपके देवता कहे गए हैं, दैट इज बीइंग वन ऑफ द आदित्य। तो सुबह उठना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब सन जो है, सन क्या है, वो आपको शौर्य देता है, रिस्पेक्ट देता है। तो एक रिस्पेक्टफुल, शौर्यफुल वाली जॉब करना, क्रिएटिव जॉब करना आपका शौक होता है। मरकरी इज बीइंग डिटेल्ड, किसी भी चीज की डिटेल जानकारी रखना, एक गुड ऑरेटर, एक राइटर होना मरकरी बताता है, जो एक कला है। साथ ही साथ लॉजिक मरकरी देता है, आर्गुमेंटेटिव मरकरी बनाता है। सो आर्गुमेंटेटिव कौन होते हैं? दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ लॉयर। और लॉजिक कौन लगाता है? वेरी गुड मैथमेटिशियन, वेरी कैलकुलेटिव मैन, और द सीए, दोज हु आर दे हैव गॉट अ वेरी गुड लॉजिक। और साथ ही साथ जो मून है वो नर्चरिंग नेचर का होता है, बड़ा हेल्पफुल, काइंड हार्टेड होते हैं, दे आर वेरी गुड गार्डियंस। और इसीलिए कहते हैं कि दीज पीपल इफ गॉट अ गुड कनेक्टिविटी or a good dictum, then they be a very good nurse or a doctor. That's why I was saying most of the time a healer. Healer is not only through the hands. Those who just boost you up from the situation in which one is जस्ट फीलिंग डिफीटिंग हिमसेल्फ, यानी कि जब एक व्यक्ति अपने आप को बहुत निरुत्साहित महसूस करता है और उसे एक हस्त नक्षत्र का दोस्त मिल जाता है, कोई एक व्यक्ति मिल जाता है, तो वो उसे बहुत आसानी से अपनी वाणी के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा उस व्यक्ति को उठाने की ताकत रखता है। और अगर आपका हस्त नक्षत्र है तो आप देखिए कि आप जरूर ऐसा करते होंगे और चाहते भी होंगे कि आपको कोई एक अच्छा ऐसा मेंटर और हीलर मिले जो आपको भी उठा पाए। ब्रेक होना, उससे निजात पाने के लिए यू हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन कि क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं या इसे छोड़ दूं। जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, अब बीइंग अ प्रोफेशन, द स्कॉलर इज द वन ऑफ द प्रोफेशन, एंड देन द टीचर, कॉमेडियंस, गुड परफॉर्मर्स, हॉस्पिटल में किसी तरह का कोई कार्य, एडवाइजर इनटू द मिनिस्ट्री, दे आर वेरी गुड MBAs इनटू द सेल्स, इफ यू गॉट अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है, ट्रेडिंग ये लोग बहुत अच्छी करते हैं। और अगर बोला जाए तो ये घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं बिकॉज ऑफ द चंद्रमा। एंड प्लानर मैंने पहले ही बताया। सो इस नक्षत्र के जातकों के पास बहुत सारा प्रोफेशन और व्यवसाय और सर्विस करने के जो माध्यम है वो बहुत ज्यादा है। ट्रैवलिंग इनका शौक होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अरेमा का बताया था कि इट हेल्प्स इन द कनेक्टिविटी एंड मेकिंग अ गुड बॉन्ड बिटवीन गर्ल एंड अ बॉय, तो इसी तरह से यह व्यक्ति भी जिनका हस्त नक्षत्र है ये एक मैरिज ब्यूरो भी खोल सकते हैं, या कुछ जैसे अगर हम कला के क्षेत्र में बोले तो उसमें दे आर वेरी गुड डिजाइनर, बिकॉज जो कला है वो चंद्रमा के साथ आती है। अगर उसकी शुक्र के साथ कनेक्टिविटी अच्छी सी, भले ही यहाँ शुक्र नीच का है, लेकिन अगर राशि आपकी हॉरोस्कोप में शुक्र बहुत अच्छा बैठा है तो आप एक बहुत अच्छे से डिजाइनर हो सकते हैं। परफ्यूम से रिलेटेड आप लोग बिजनेस कर सकते हैं। अब यह जातक बहुत अच्छे मैजिक प्लेयर होते हैं। इन्हें जैसे पहले भी बताया
कि वेरी गुड चेस प्लेयर, इफ दे थिंक बीइंग टेकन इट इनटू देयर स्पोर्ट्स, या इन्हें मैजिक करना, ताश के साथ मैजिक करना, किसी भी तरह का मैजिक करना, क्राफ्ट करना, पोएट्री करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और मिमिक्री करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। खुश मिजाज ये बहुत ज्यादा होते हैं। अगर सन इनग्रेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी जातक 27 सितंबर से 9 अक्टूबर, मैक्सिमम टू सम एक्सटेंट समटाइम्स 10 अक्टूबर तक पैदा हुआ है, तो जो उसका सूर्य होगा वह हस्त नक्षत्र में होगा। तो अगर आपके पास किसी की हॉरोस्कोप नहीं है, चंद्रमा नहीं पता और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पता चल जाती है, तो आप उससे उसकी सन के द्वारा, यानी कि सूर्य राशि, जो सूर्य है वह किस नक्षत्र में है, उससे आप उस व्यक्ति की बहुत हद तक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके साथ पक्षी कौन सा है, जिसके ऊपर पक्षी है, एक पशु है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो पक्षी है दैट इज बीइंग देयर, कई इसे क्रो बोलते हैं, कुछ वल्चर बोलते हैं। अगर दोनों को भी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो हम लोगों की लाइफ में। कैसे? क्यों? एक तो इनकी निगाह बहुत तेज होती है, दूर से ये दूरंदेशी इन जो बर्ड है इसमें देखी जाती है। सो जो हस्त नक्षत्र वाले होते हैं वह भी बहुत लंबा उसका सोचते हैं। जो एक इनका प्लस पॉइंट तो है, प्लस साथ साथ थोड़ा सा नेगेटिव भी है कि मैं इतना करने के बाद या इतनी लेवल की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही जॉब करूंगा, एक प्लस पॉइंट। बट द सेकेंड वी कैन से इट्स अ नेगेटिव पॉइंट कि कभी कभी इन्हें ये बोला जाता है कि आपकी प्रोफेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक्स हैं या चेंज इन अ प्रोफेशन है, तो बेहतर यही होता है कि आप जैसा है अभी ज्वाइन करें, साथ साथ पढ़ें और फिर आगे आगे अपने और प्रोफेशन की तरफ और ऊपर उठने, ऊंचाइयां चढ़ने के लिए पढ़ते रहें और प्रोफेशन और जॉब चेंज करते रहें, जो इनके लिए सबसे बढ़िया उपाय रहता है। नॉट ओनली थिंक अबाउट कि एक बारी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अप टू द 30 years देन आई विल डू द जॉब, नो, ये थोड़ा सा इन्हें नेगेट कर देता है। दूसरी बात, अगर हम इसे क्रो लेते हैं या वल्चर लेते हैं तो वह जितनी भी ऑडियो कॉल्ड गंदगी होती है उसको साफ करने में बहुत मदद करते हैं। यानी कि ये व्यक्ति अपने आसपास और अपनी सराउंडिंग्स को हमेशा साफ ही रखना पसंद करते हैं, या यूं कहें कि ये लोगों को भी उठाते हैं। और साफ रखने का मतलब एक क्लैरिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है और चाहते हैं कि जो भी इनका एटमॉस्फेयर है वो भी क्लियर रहे, चाहे ये बॉस की पोजीशन में होते हैं तब भी, या जो भी इनके कुलीग्स हैं वह भी चाहते हैं कि उनके साथ बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाए। बफेलो जो है वो इनका एक एनिमल कहा गया है जो अपने आप में बहुत ज्यादा बुल, यानी कि एक पावर को दिखाता है। सो दे आर वेरी पावरफुल। हस्त स्वयं ही एक नक्षत्र है और हाथों में इनकी ताकत है, शोल्डर्स इनके पावरफुल है। इसके लिए हम इन्हें 3rd हाउस इनकी हॉरोस्कोप में जरूर देखना चाहिए कि वो कितना पावरफुल है। मंगल जो है वो हमें इनकी हॉरोस्कोप में जरूर देखना चाहिए। सो हमें बहुत ज्यादा जानकारी किसी भी नक्षत्र की उसके देवताओं से, उसकी जब हम देखते हैं कि वो कौन सी राशि में बैठा है, उसके पदों से और कहाँ कहाँ उसके मूल त्रिकोण साइन आते हैं, उनसे काफी हद तक पता चल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि अगर व्यक्ति, जैसे मैंने बताया कि इसके चारों चरण की जो सिमेट्री है वो नहीं है, तो जो पहला चरण नवांश में हमारा आता है एरीज पर। और एरीज अगर हम बात करते हैं जो विर्गो को पहले लेते हुए, तो उसकी मैंने पहले ही बताया कि मूल त्रिकोण राशि अष्टम में आती है। ये क्या दिखाता है कि जो भी व्यक्ति जिनका हस्त नक्षत्र है और फर्स्ट पद है, यानी कि 10 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक का है, तो जो मंगल है वह इसको सबसे ज्यादा डिपिक्ट करेगा। अगेन हम एक स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं जो मून का नक्षत्र, बुध की राशि, मंगल जो है वह इसका क्या कहते हैं फर्स्ट पद है और इसके देवता सवितुर है। ये अर्थ त्रिकोण में आता है और हाथ जो है वह इसका सिंबल है। तो इन सबको जब हम कोरिलेट करते हैं तो हम क्या देखेंगे इसमें कि बीइंग अ मंगल, ये जो व्यक्ति होगा ये काफी ज्यादा एग्रेसिव होगा, कॉम्पिटिटिव इसकी नेचर होगी और साथ ही साथ एक गुड एथलीट हो सकता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत ज्यादा बोलेगी, हष्ट-पुष्ट होगा और हाइट इट वेरीज, फॉर दिस वी हैव टू चेक द लग्न ऑल्सो। इंटेलिजेंट होगा, ब्रेव होगा,
बट इसके साथ साथ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू सी कि मंगल कैसा है, क्या वे पीड़ित तो नहीं है, मंगल नीच का तो नहीं, मंगल जो है वो अष्टम में तो नहीं है, मंगल का कनेक्शन केतु के साथ तो नहीं है। तो हम ऐसे जातकों को यह सलाह जरूर देते हैं कि आप ड्राइविंग जो है बड़ी ध्यान से करो, ऊपर से जो ट्रैकिंग करने का शौक है उसमें भी थोड़ा अपने आप को बचा के रखो, बिकॉज ब्रेव तो है बट ओवर ब्रेव दे जाता है। ओवर ब्रेवनेस के कारण कहीं ना कहीं स्लिपरी हो जाती है। तेज वाहन चलाने के साथ देखा गया है कि ये जातक एक्सीडेंटल प्रोन ज्यादा होते हैं, हीरोइक एफर्ट्स करने के शौकीन होते हैं, बिकॉज मंगल पौरुष और स्ट्रॉन्गनेस का ग्रह है। बट ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हस्त नक्षत्र के जातक जिनका फर्स्ट चरण है उसकी हॉरोस्कोप में मंगल कैसा पॉजिटिव है। यही अगर हम बात करते हैं सेकंड नक्षत्र के जातक, तो सेकंड नक्षत्र में बाकी रिमेन्स द सेम, मून, मरकरी, थवितुर इज एज अ देवता, एंड जो सेकंड पद है ये है शुक्र का। शुक्र जो कि लग्जरीज को डिपिक्ट करता है। अब शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र स्वयं अगर देखा जाए तो हस्त नक्षत्र में नीच का होता है, परंतु हो सकता है कि व्यक्ति के हॉरोस्कोप में उच्च का हो, तो यह शुक्र से रिलेटेड कार्य कर सकता है। जॉली नेचर का होगा, द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और खुश रहना इसे बहुत पसंद होगा। स्पीच जो है इसकी आईज मेस्मराइजिंग होगी, गाने का बहुत ज्यादा शौकीन होगा। कई सिंगर्स हैं जिनके हस्त नक्षत्र सेकंड पद के हैं और इसके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा हीलर हो सकता है, बिकॉज शुक्र इज रिलेटेड टू दैट ऑफ शुक्राचार्य। और अगर शुक्र उच्च का है तो इनके पास एक मृत संजीवनी जैसी विद्या है, यानी कि जिसको भी छू लेते हैं उसे खड़ा कर सकते हैं। एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं अगर इनका शुक्र अच्छा है, और मार्स भी कहीं ना कहीं अष्टम में और उसके साथ कोरिलेट करता है 10th हाउस के साथ, जिसके लिए D10 चार्ट देखेंगे। एक आर्ट लवर हो सकते हैं, दे माइट बी अ वेरी गुड डिजाइनर, और रत्न की दुनिया में कार्य कर सकते हैं। ज्वेलर्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इन्हें शौक होगा डायमंड ज्वेलरी का, एंड अनडाउटेडली दे लव पीस, इन्हें शांति बहुत ज्यादा प्रिय होती है। और ये कहेंगे कि अगर नीच का ही शुक्र है, यानी कि हस्त नक्षत्र में ही शुक्र विराजमान है, तो ऐसे लोगों को बुरी आदतों से बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी न किसी बुरी आदत का शिकार बहुत जल्दी और जल्दी एज में बन जाते हैं। तो इन्हें अपने शुक्र को ध्यान रखना चाहिए, और खास तौर पर मैरिड लाइफ, एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं करने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यही अगर हस्त नक्षत्र थर्ड पद को देखें तो मरकुरी है। मरकुरी अगर यहीं पर ही बैठा है चंद्रमा के साथ, तो क्या कहना, अपनी राशि उच्च का, मूल त्रिकोण का भी हो सकता है। तो मरकुरी अगर यहाँ है तो दे आर बीइंग इनटू दिस अकाउंट साइड, बहुत अच्छे ओरिएटर, MBA हो सकते हैं, MBA कर सकते हैं, और CA हो सकते हैं। अकाउंटेंसी में इनकी काफी अच्छी पकड़ हो सकती है अगर यहाँ पर इन्हें जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल रही हो। कम्युनिकेटिव स्किल अच्छी है, यानी कि ये अगर सूर्य बहुत अच्छा है तो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं लीड कर सकते हैं। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, राइटर होते हैं, इंटेलेक्चुअल सेंसेस इनकी बहुत अच्छी होती हैं, ट्रेडर होते हैं, बिकॉज मरकरी इज अ ट्रेडिंग, सो इनका रुझान शेयर मार्केट में हो सकता है, म्यूजिक में हो सकता है, और ट्रिक्स खेलना इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो मरकरी का देखना, अगर मरकरी अच्छा है तो सोच समझ के खेलें, और अगर नहीं है तो मरकरी की और थोड़ा सा इन्हें अपनी हॉरोस्कोप में ध्यान देना होगा। दोज हु आर हैविंग हस्त नक्षत्र थर्ड पद। अब हस्त नक्षत्र के जातक हैं, फोर्थ पद स्वयं चंद्रमा का है, तो चंद्रमा इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो चंद्रमा स्वयं ही हस्त नक्षत्र में तो है ही है। तो चंद्रमा में हमें यहाँ क्या देखना है कि इनके मूड स्विंग्स को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है। यहाँ चंद्रमा, बुध, फिर अगेन चंद्रमा, 2 बार डुअल साइन आ रहा है, सवितुर आ रहा है। सो अगर मैं इनका वास्तु देखूं तो ऐसे लोगों के घर पे अगर चंद्रमा और भी कहीं से पीड़ित होता है तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि नॉर्थ भी इनका कहीं ना कहीं डेंटेड हो, अगर बुध भी पीड़ित है तो इन्हें वास्तु के उपाय बहुत ज्यादा करने चाहिए। और
जो चंद्रमा है मन का कारक है, तो केवल मात्र मन के द्वारा ही इन्हें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बुद्धि का उपयोग जरूर करना चाहिए। एक अच्छे मेंटोर या यूं कहें कि किसी बड़े के साथ हमेशा इनको बना के रखनी चाहिए, और खास तौर पर अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। माँ के आशीर्वाद से या माँ की माँ के आशीर्वाद से या सासू माँ के आशीर्वाद से इनकी जो स्पीड है या जो बढ़त है या इनकी मंजिलें हैं, इन्हें आसानी से मिल सकती हैं। ये मूड स्विंग्स इनमें बहुत ज्यादा होते हैं। रिचुअल्स ये बहुत ज्यादा परफॉर्म करने के शौकीन होते हैं। फ्लिकर माइंडेड होते हैं। तो फ्लिकर माइंडेड को हटाने के लिए इन्हें नमः शिवाय का पाठ, शिवलिंग पर जाकर दुग्ध और जलाभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। फर्स्ट जातकों के लिए जो फर्स्ट पद के उनका उपाय है मंगल से रिलेटेड करने चाहिए। सेकंड वालों के लिए शुक्र यानी कि देवी की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें। बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का अगर ये पाठ करते हैं, देन इट्स वंडर, इट कम्स वंडरफुल रिजल्ट्स इट्स कम इन देयर लाइफ, जिनका हस्त नक्षत्र थर्ड पद है। और फोर्थ पद के लोगों को भी किसी ना किसी तरह की एडिक्शन से बचना चाहिए। अदरवाइज अगर चंद्रमा ज्यादा पीड़ित है तो इट लीड्स टू द डिप्रेशन। सो आशा करती हूँ कि मैंने एक डिफरेंट तरीके से इस हस्त नक्षत्र को समझाने की कोशिश करी है। जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं भी हैं और कुंडली में देख पाएंगे कि क्या उनका हस्त नक्षत्र का एसेंडेंट है, कौन से पद पर है, या हस्त नक्षत्र में चंद्रमा है, या उसकी दशा चल रही है, तो काफी हद तक आप अपने बारे में बहुत अच्छा सा अनुमान लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कई सारे पॉइंट्स आपको नए लगे होंगे। आप इन्हें जरूर एक बार दोबारा से सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा और खुद को उठाइएगा और दूसरों को भी सक्षम बनाइएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नए नक्षत्र और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपनों और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। प्रणाम।